तृणावत आया बवंडर का स्वरूप बना के, आंधी तूफान का रूप बना के। अब ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे। अब भगवान सोचे हैं कि ये बवंडर का रूप बना के आ रहा है और भयंकर तूफान भगवान ठाकुर सामने देख रहे हैं। अब भगवान सोचे कि अगर मैया की गोद में बैठा रहूंगा तो मैया को भी उड़ा के ले जाएगा। भगवान ने अपना शरीर फुलाना शुरू किया। भगवान भारी हो रहे हैं। अब मैया सोचे लाला बैठे बैठे भारी कैसे है रहे, पर माँ कभी अपने बच्चे को भारी नहीं कहे। हाँ, बच्चा कितना ही मोटा तगड़ा हो जाए, माँ कहे कछु खावे नहीं, कैसो सूख रियो है, कैसो दुबलो हो रियो है, नेक 2-4 बादाम खा लियो। पर जब हम पढ़ते थे 8वीं 10वीं में, अब तो शरीर फिर भी कम हो गया, उस समय अचानक शरीर बहुत बढ़ने लग गया था। तो डॉक्टर के ले जाए पिताजी, सबके इसके थायराइड चेक करवाओ, इसकी शुगर चेक करवाओ, ये कराओ वो कराओ, सब कराया। तो हमारी अम्मा डांटे, अरे चुप रहो, कहीं कोई ना छोरा के नजर लगाओ, जो 2 रोटी तो खाओ, चेक सूख रहे हो, नाटक मचा रखे, मोटो हो गयो, मोटो कहाँ मोटो हो गयो। तो कभी बड़े बूढ़ों को, माँ बाप को अपनी संतान मोटी नहीं लगती, वो कैसी हो जाए, मुझे ही कह अरे सूख रियो है, पतलो है, दुबलो है। तो मैया को भार नहीं लगे, पर ठाकुर जी ने बहुत ही वजन बढ़ाया, तो मैया को लाला को उतारना पड़ा नीचे, और मैया काम में लग गई, ठाकुर जी को नीचे लिटा दिया। अब तृणाव्रत आया, तृणाव्रत ने लाला को उड़ा के ले गया और ठाकुर चले गए आकाश मार्ग में, और आकाश मार्ग में ले गया, ठाकुर जी को गिराना चाहता है। ठाकुर जी उसके कंधों पर चढ़ गए और कंधों पर जाकर एक मुष्टिका का प्रहार उसके मस्तक पर गिरा, नीचे आकर चट्टान पर गिरकर नमो नारायण हो गया महाराज उसका। आज भी है ब्रज में तृणावत शिला है, जिस शिला पर जाकर उसका माथा फटा तृणाव्रत का। प्रश्न करें कई लोग कि ठाकुर जी ने ऊपर हवा में जाके क्यों मारा, अरे नीचे मार देते, क्यों मारा? कारण है, भगवान ने सोची कि धरती पे तो सबने दर्शन कर लिया मेरा, गैया मैया ने दर्शन कर लिया, ब्रजवासियों ने दर्शन कर लिया, देवता दर्शन करने आ गए, पर ये जो गगनचर हैं, चिड़िया कबूतर, ये सब ये दर्शनों को तरस रहे हैं मेरे, तो इनको भी जाकर दर्शन देकर आऊं। ठाकुर जी इन सबको दर्शन देने ऊपर गए, धन्य हो गए सब पक्षी भगवान का दर्शन पाकर। तो हर लीला के पीछे कोई ना कोई तत्व है, कोई तथ्य है। गर्गाचार्य जी पधारे, गर्गाचार्य जी नाम रखे कृष्ण बलराम, लेकिन मैया तो कनुआ और बलुआई कहे, मैया नहीं कहे कछु। नारद जी पहुंचे बाबा के पास, भोलेनाथ, नाथ लाला ने जन्म लियो है, आपके ठाकुर जी ने दर्शन करबे काजे गए नहीं गए। बाबा कहें भैया हम तो अभी तक नहीं गए, तो बाबा पधारो जाओ। अब बाबा आए और मैया के द्वार पे आके अलख निरंजन बाबा ने टेर लगा दिया। मैया बाहर आई, मैया देवे, हाँ बाबा क्या चाहिए, ले हीरे मोती ले जा, माणिक के ले जा, ये सब ले जा, नाना प्रकार के ये ले, हाथी घोड़ा ले जा। खूब लुटाया नंदराय जी ने, तू देरी से आयो है। बाबा बोले मैया ये सब नहीं चाहिए। जैसे मैया हीरे मोती माणिक के दिखाए, बाबा ने अपने पात्र के अंदर ऐसे ऐसे मोती माणिक प्रकट कर दिए कि मैया ने जीवन में नहीं देखे। मैया ये तो मेरे लिए राख है, क्यों बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बाबा की चिमटी भभूत में कुबेर का खजाना है। मैया ले जाया तो बाबा कहा चाहिए, तेरे लाल के दर्शन करने मैया। मैया के बाबा तेरे स्वरूप को देख के मैं डर रही हूं, 80 साल की डोकरी, मेरो लाल भय खाएगा, नहीं दिखाऊं दर्शन, मुख नहीं दिखाऊं। अरे मैया दिखा दे, तेरे पलने में पालन हार, दिखा दे मुख लाल को। अरे मैया तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल को। मैया नहीं दिखाया, मैया भगी अंदर। अब
बाबा ने आंख बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना करी, हे नाथ, क्या आपके दास को आज बिना दर्शन किए यहां से भेजोगे, दर्शन नहीं दोगे प्रभु? तो ठाकुर जी, बाबा अभी व्यवस्था करें। भगवान ने रोना शुरू किया और ऐसा रोए ठाकुर जी, ऐसा रोए कि चुप नहीं होवे। मैया दूध पिलावे, खिलौना दिखावे, सब कुछ करे, पर ठाकुर जी चुप नहीं होवे। हरि मेरो वारो सांवरिया रोवेरी, काऊ जोगिया की नजर लगी, काऊ जोगिया की, काऊ बाबा की, मेरो वारो सांवरिया रोवेरी, काऊ बाबा की नजर लगी। ये किसकी नजर लगी मेरे लाल को? कौन बाबा की नजर लग गई? रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे। कछु नहीं खाए ठाकुर जी। इतने में पड़ोस में से एक बूढ़ी पूरन मासी आई। अरे यशोदा, का भयो नंदरानी? अरे मासी देखे लाला रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे। का बात कछु भयो? थोड़ी देर पहले हाँ मासी, देख बाहर एक बाबा सो खड़े हो और वाने दर्शन की मांग करी, मैंने दर्शन ना करायो। अब भगवान ने प्रेरणा करी पूर्णमासी को, तो पूर्णमासी ने कहा, अरे यशोदा, वो कोई साधारण संत नहीं होएगो, हैं? मैंने भी दर्शन करे, वो कैलाश विराजे, जा लाला के दर्शन उनको करा और उनके आशीष से तेरे लाला के भाग खुल जाएंगे। जा नंदरानी लेकर जा। अब मैया ने लाला को उठाया और लाला को लेकर गई। बाबा ने जैसे ठाकुर जी को आते देखो, ठाकुर जी को देखते ही बाबा के नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई, बाबा का वात्सल्य उमड़ गया। और मैया ने जैसे ठाकुर जी को हाथ में पकड़ाया, आहा, यशोदा तेरे भाग की कही न जाए। बाबा कहे, विश्व को रचैया है, रखैया प्रतिपालन को, ताको मैया अचरा में दूध पिवावे है, और बिन वाणी के ही जो वक्ता है सर्व वेदन को, वाकु बार बार बाबा बोलबो सिखावे है। जाके दृग बंकत कापत महेश शेष, वाके दृग बार वेकु मैया काजर लगावे है। भैया भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए ठाकुर जी की, उनके भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, उनकी नजर न लग जाए तो मैया काजल लगा लिए। और धन्य धन्य यशोदा मैया, धन्य धन्य तेरो भाग, अरे जग को खिलावे जाको गोद में खिलावे है। धन्य हो मैया, तेरे भाग की कही न जाए। बाबा धन्य हो गए। ऐसी यशोदा मैया का प्रेम। बाबा ने चरणों को ठाकुर जी के अपने शीश से लगाया और क्या कहें बाबा, मैया अपने झोले में से एक मोरपंख निकाला बाबा ने। मैया ये मेरो आशीष है, मेरो आशीर्वाद है, हमेशा तेरे लाला के मस्तक पे रखियो, काऊ की अला बला, काऊ की नजर ना लगे तेरे लाला को। और बाबा का स्थान आज भी नंदालय में है। बाबा कहां बैठे हैं? आज भी नंद भवन में बैठे हैं। मैया जब ठाकुर जी को स्नान कराती तो स्नान कराने के बाद जो जल रिस रिस कर आता, वहां शिवलिंग बाबा की स्थापित है। वहां ठाकुर भगवान का जो चरणामृत है बाबा के शीश पे आकर गिरता, बाबा कृतकृत्य हो जाते बाबा। अब तो मैया सोचे कि मेरो लाला कब बोलेगो, कब मैया मैया बोलेगो, कब बाबा बोलेगो, कब भैया बोलेगो।